हम रोते क्यों हैं? आंसुओं के पीछे छुपी साइंस। हम में से अक्सर लोगों को उस वक्त रोना आ जाता है जब हम गमगीन बेहद दबाव में या गुस्से हों। यही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात तो कई लोग खुशी में भी रो पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान वाहिद जानदार है जिनके बारे में ये इल्म मौजूद है कि वो जज्बात के ज़ेर असर आंसू बहाते हैं। अगरचे बहुत से दीगर जानवर पैदाइश के बाद बुलंद आवाज़ में रोते हैं ताकि अपनी तकलीफ का इशारा दे सके, लेकिन उनके दिमाग में ऐसे रास्ते मौजूद नहीं दिखाई देते जो पेचीदा जज्बात के जवाब में उनकी आंखों से आंसू रवा कर सकें। साइंसदान ये तो जान गए हैं कि आंसू किस तरह काम करते हैं, लेकिन इंसान क्यों रोते हैं और जज्बात में आंसू क्यों बहने लगते हैं ये अब भी पूरी तरह समझ में नहीं आया। आंसू क्या हैं? स्विट्जरलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो डॉक्टर मेरी बानी रहीलावीट ने उसकी वजाहत में बताया है कि आंखों के आंसू 5 अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें मेवकस, इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी, प्रोटीन और लपड़स शामिल हैं। मिसाल के तौर पर प्रोटीन वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स वो मादनियात हैं जो जिस्मानी अफ़ाल के लिए ज़रूरी हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक आंखों में उतर आने वाले आंसुओं की 3 अक़साम हैं। बेज़ल आंसू वो हैं जो हमेशा आपकी आंख की सतह पर मौजूद रहते हैं। ये आंख को नम रखते हैं, जबकि रिफ्लेक्स आंसू उस वक्त खारिज होते हैं जब कोई चीज़ मसलन कीड़ा या गर्द आंख में दाखिल हो जाए। ये कैफियत करनी में मौजूद आसाबी खलिये महसूस करते हैं। याद रहे कि करनी आंख की शफ़ाफ गुंबद नुमा बैरूनी तह है जो जरासीम और मलबे के खिलाफ हिफाजती रुकावट का काम करती है। इसमें पूरे जिस्म के मुकाबले में सबसे ज़्यादा आसाबी खलिये मौजूद होते हैं। डॉक्टर बानी रहीलावीट के मुताबिक ये खलिये दर्जा हरारत, जिस्मानी दबाव और खुश्की को महसूस कर सकते हैं। आसाबी खुलियों से आने वाले पैगामात दिमाग के एक हिस्से लेकर नेवकलेस तक पहुँचते हैं। ये हिस्सा दरअसल आंसुओं को कंट्रोल करता है और फिर ये आंसू गुदूद को ज़्यादा आंसू पैदा करने का इशारा देता है। जज्बात में बहने वाले आंसू। आंखों के आंसुओं की तीसरी कस्म जज्बात में बहने वाले आंसू। जज्बात में बहे वाले आंसू हैं और ये तब बहते हैं जहां मामला ज़्यादा पेचीदा हो जाए। दिमाग के वो हिस्से जो जज्बात को समझते या कंट्रोल करते हैं, आंसू बनाने वाले हिस्से लेक्रीमल नेवकलेस से भी जुड़े होते हैं, लेकिन ये ताल्लुक एक आम हिफाजती रद्दमल के मुकाबले में ज़्यादा पेचीदा रास्तों से होता है। नेदरलैंड्स की टलबरग यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर एड वनगरहोट्स के मुताबिक रोना अक्सर एक ही जज्बे के बजाय जज्बाती बूझ की अक्कासी करता है। जज्बात शाज़ व नादिर ही खालिस सूरत में ज़ाहिर होते हैं। अक्सर ये मुख्तलिफ जज्बात का इम्तिजाज या तेज़ रफ्तारी से एक दूसरे के बाद दूसरी बात के असर अंदाज होने वाला सिलसिला होता है। एड विंगरहोट्स के मुताबिक जैसे जैसे हम उम्र रसीदा होते हैं, जज्बाती तौर पर रोने की वजूहात भी बदलती हैं। बच्चों के लिए जिस्मानी दर्द एक अहम महरक होता है, लेकिन बालिगों और बुजुर्गों के लिए इसकी अहमियत कम हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रोना ज़्यादातर हमदर्दी से भी जुड़ जाता है, यानी सिर्फ अपने दिक पर नहीं बल्कि दूसरों के दिक और मुसीबत पर भी रोना आने लगता है। मुस्बत जज्बात जैसे बहुत खुशी या गैर मामूली कामयाबी और फितरी खूबसूरती से पैदा होने वाले एहसासात भी आंसुओं को जन्म दे सकते हैं। रोने के असबाब। बहुत से लोग रोने के बाद सुकून महसूस करने का दावा करते हैं, लेकिन साइंसदानों में इस बात पर बहस जारी है कि आया ये असर वाकई होता है या नहीं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में क्लिनिकल माहिर नफ्सियात और एसोसिएट प्रोफेसर लोरीन बाइल्ज़मा इस बात की तहकीक कर रही हैं कि क्या रोना हमें बेहतर महसूस कराता है या नहीं, और उसके लिए वो दिल की धड़कन के सेंसर से मदद ले रही हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारे दिल की धड़कन और रफ्तार को रिकॉर्ड करते हैं, जो हमें ये समझने में मदद दे सकते हैं कि हमारा आसाबी निज़ाम किस तरह काम कर रहा है। उनके इब्तिदाई नताइज ये जाहिर करते हैं कि रोने से बिल्कुल पहले सरगर्मी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बढ़ जाती है। दिमाग का ये हिस्सा लड़ू या फरार हो जाओ के रद्दमल के लिए जिम्मेदार है। और फिर जैसे ही आंसू निकलना शुरू होते हैं, हम पैरासिम्पैथेटिक पुरसुकून और रेलिकस होने में मदद देने वाला आसाबी निज़ाम का हिस्सा सरगर्मी में इजाफा देखते हैं। ताहम वनगरहोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि रोना हमेशा हमें बेहतर महसूस नहीं कराता, खासतौर पर अगर हमें डिप्रेशन या बर्नआउट हो। वो कहते हैं कि ये इस बात पर भी मुनहसिर है कि हमें किस चीज़ पर रोना आ रहा है। हम ज़्यादातर उस वक्त बेहतर मूड या पुरसुकून होते हैं जब हम काबू में आने वाली सूरत हाल पर रोते हैं, लेकिन जब हम काबू से बाहर हालात पर रोते हैं तो ऐसा नहीं होता। और हमारे इर्द गिर्द लोगों की मौजूदगी भी रोने के महसूसात पर फ़र्क डाल सकती है। वो वजाहत करते हैं कि अगर वो समझबूझ के साथ रद्दमल दें और आपको सहारा और तसल्ली दें तो आप बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन अगर वो मजाक उड़ाना शुरू कर दें या गुस्से में आ जाएं या आप शर्मिंदगी महसूस करें तो फिर रोने से दिल का बोझ हल्का होगा, ना सुकून मिलेगा। आंसू एक समाजी इशारा। दरहकीकत कुछ शवाहिद मौजूद हैं कि रोना दूसरों के रवैये पर असर डाल सकता है। इसराइल की एक लेबोरेटरी तहकीक में एक टेस्ट किया गया जिसमें वो मर्द जिन्होंने खवातीन के जज्बात में बहे आंसू सूंघे, उन मर्दों के मुकाबले में कम जारिहाना थे जिन्होंने नमकीन महलूल सोना। मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आंसू एक समाजी इशारे के तौर पर काम करते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि हमें मदद की ज़रूरत है, और ये दूसरों की तरफ से सहारा देने की आमादगी को बढ़ाते हैं। कुछ मुतालात ये भी तजवीज़ करते हैं कि जज्बाती रो में बहे आंसू हमें ज़्यादा काबिल एतमाद बना सकते हैं, जो शायद हमारे आबाओ अजदाद को एक दूसरे के साथ ताउन और मदद करने में मददगार साबित हुए। जहाँ तक बच्चों के रोने का ताल्लुक है तो शवाहिद मौजूद हैं कि बच्चे का रोना बड़ों के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतहर्रिक कर सकता है, जो निगहदाश्त के रद्दमल को जन्म देता है। इंसानी आंसू शायद इसलिए इर्तिका पजीर हुए क्योंकि हमारे बचपन का वो दौरानिया बहुत तवील है जिस दौरान हम अपने वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं। एक ख्याल ये भी है कि बच्चे के आंसू बड़ों में जारहियत को कम करने में मददगार हो सकते हैं, क्योंकि बुलंद आवाज़ में रोना बहुत परेशानकिन होता है और हमें जारहाना बना सकता है। ये बिल्कुल मंतकी बात है कि ये बच्चे के लिए एक कस्म का खुद हिफाजती तरीका हो, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। कुछ लोग ज़्यादा क्यों रोते हैं? लोरीन बाइल्ज़मा के मुताबिक मर्द औसतन महीने में कम अज़ कम एक बार रोते हैं, जबकि ख़वातीन 4 से 5 बार रोती हैं। अगरचे ये एक सीखा हुआ रवैया हो सकता है, ताहम माहिर नफ्सियात के मुताबिक चूंकि ये मुख्तलिफ सकाफ़तों में नज़र आता है, इसलिए ये पूरी कहानी नहीं है। वो वजाहत करती हैं कि ख़वातीन अमूमी तौर पर ज़्यादा जज्बाती रद्दमल ज़ाहिर करती हैं या ज़्यादा जज्बात का इजहार करती हैं, और मेरा ख्याल है कि रोना इस फ़र्क की एक झलक है। इसमें न्यूरोलॉजिकल फ़र्क, हार्मोनी फ़र्क या शख्सियत के फ़र्क शामिल हो सकते हैं।
लोरीन कहती हैं कि फिलहाल कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं कि माहवारी के दौरान हार्मोन की तब्दीलियां इस बात पर असर डालती हैं कि हम कितना रोते हैं, लेकिन उनका शुबा है कि हार्मोन्स इसमें किरदार अदा करते हैं क्योंकि मर्द व औरत के जेंडर के दरमियान फ़र्क और हमल या बुढ़ापे जैसे अवामिल इस पर असरअंदाज होते हैं। इन्होंने शख्सियत की खुसूसियात पर भी तहकीक की है और नतीजा अख्ज़ किया है कि रोना खास तौर पर नेवर्टक या एक्सट्रोवर्ट लोगों से जुड़ा हुआ लगता है। हमने ये भी पाया कि वो लोग जिनमें हमदर्दी ज़्यादा रोते थे, शायद इसलिए कि वो दूसरों को मुश्किलात में देखकर रदअमल के तौर पर रोते हैं।